स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है प्रेम जादव। बेसिकली गुजरात से हूँ, वडोदरा से हूँ। लगभग पिछले 10-11 साल से इस MLM इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, इस नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा हूँ दोस्त। और आज मैं जो सिस्टम का डिटेल आपको बताने वाला हूँ उसको मैं पिछले 6-7 महीने से कर रहा हूँ दोस्त, जिसमें मैंने बहुत बड़ा टीम बनाया है, एक बहुत बड़ा इनकम भी हासिल किया है। तो ऐसा मेटाफोर्स का प्लान का डिटेल आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम लोग आज समझने वाले हैं कि मेटाफोर्स का प्लान क्या है ना, उसका अल्गोरिदम क्या है, S6 मैट्रिक्स, S3 मैट्रिक्स क्या होता है, ये प्लान इनकम कैसे देता है, उसका पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद हर वो चीज़ है ना, हर वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, है ना। तो चलिए दोस्त, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फोर्स क्लासिक में टोटल 12 स्लॉट होते हैं, है ना। जैसे इंटरफेस में आपको इस तरीके से यहाँ पे ये 12 स्लॉट दिखेंगे। जहाँ पे S6 कैसे काम करता है उसको समझेंगे। S6 में टोटल 8 स्लॉट होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां और 11वां, है ना। तो S6 में टोटल 6 पोजीशन से ये भरता है। मतलब खुद को भी 6 पोजीशन मिलती है, अपलाइन को भी 6 पोजीशन मिलती है, डाउनलाइन को भी 6 पोजीशन मिलती है, और जो भी इस सिस्टम में आता है S6 मॉड्यूल में टोटल 6 पोजीशन होती है ना। अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन चेक करते हैं कि किस तरीके से पोजीशन होती है। मान लीजिए कि आपके अपलाइन का ये पोजीशन है, मतलब आपके अपलाइन है और उनके नीचे 6 गोले या फिर 6 बॉक्स यहाँ पे आप खाली देख पा रहे हो। अगर आपका प्लेसमेंट इस जगह पे होगा, आपकी पोजीशन यहाँ पे होगी, तो आपकी 6 पोजीशन उसके नीचे इस तरीके से बनेगी। अगर मान लीजिए कि आपकी पोजीशन यहाँ पे है, यानी कि दूसरी पोजीशन है, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन 6 लोगों की इस तरीके से बनेगी, है ना। मतलब अपलाइन के ऊपर 6 पोजीशन है, लेकिन आपका पोजीशन जहाँ से होगा वहाँ से आपकी 6 पोजीशन बनेगी। मान लीजिए आपकी पोजीशन यहाँ पे है ना, सेकंड लेवल में, तो यहाँ पे है तो फिर आपके 6 लोग यहाँ पे आपकी पोजीशन बनेगी। अगर मान लीजिए आपकी पोजीशन यहाँ पे है तो यहाँ पे 6 लोग आपकी पोजीशन बनेगी, और अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ पे 6 पोजीशन आपकी बनेगी, और मान लीजिए अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपकी 6 पोजीशन बनेगी। यानी कि अपलाइन के स्ट्रक्चर में आप कहाँ पे भी जाके बैठते हो, जहाँ पे आप जाके बैठोगे वहाँ से आपका 6 का पोजीशन वहाँ पे आपको मिलेगा दोस्त। S6 मॉडल को समझ लेते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 6 पोजीशन मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पे 6 लॉगिन करना होता है। मतलब ये 6 का स्ट्रक्चर है। आप इसको स्ट्रक्चर बोलो, पूल बोलो, टेबल बोलो, मैट्रिक्स बोलो तो भी चलेगा दोस्त, है ना। जैसे 6 लॉगिन यहाँ पे हो जाती है तो वापस 6 लॉगिन आपको खाली मिलेगी। जैसे 6 लॉगिन भर जाएगी वैसे 6 लॉगिन आपको खाली मिलेगी। तो ये 6 की साइकिल में ये चलता है दोस्त, है ना। अब ये कैसे भरेगा, ये आपके खुद के डायरेक्ट करने से भरेगा, यानी कि खुद के काम करने से भरेगा। और अगर आपका अपलाइन एक्टिव है, अपलाइन की टीम एक्टिव है, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, बशर्ते आप अपलाइन की कौन से स्ट्रक्चर में जाके बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो, उसके अनुसार आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है दोस्त। अब ये S6 मॉडल की पोजीशन चेक कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ पे 6 पोजीशन किस तरीके से ये भरती है, यानी कि पहला बंदा आप अगर जोड़ोगे तो वो यहाँ पे आएगा, दूसरा बंदा आप जोड़ोगे वो यहाँ पे आएगा, तीसरा बंदा जोड़ोगे वो यहाँ पे आएगा, चौथा बंदा जोड़ोगे आप यहाँ पे आएगा, पांचवा बंदा जोड़ोगे यहाँ पे आएगा, छठवां बंदा जोड़ोगे यहाँ पे आएगा। यानी कि इसी पोजीशन के मुताबिक ये भरेगा दोस्त, है ना। ये लाइफ टाइम ऐसे ही काम करेगा। आप खुद डायरेक्ट करो, आपकी टीम डायरेक्ट करे, है ना, ये इसी सेम तरीके से ये काम करता है। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपको ये पेमेंट देता है। जैसे मान लीजिए कि भाई आपकी लॉगिन आपके सीनियर के अंडर में हो गई। आपके सीनियर के अंडर में यू मतलब कि आप, ये आपकी साइकिल 1 है जो 6 लोगों से भरने वाली है। तो पहला बंदा यहाँ पे आएगा, है ना, उसका पेमेंट आपके सीनियर को जाएगा। दूसरा बंदा यहाँ पे आएगा, उसका पेमेंट भी सीनियर को जाएगा। यानी फ्रंट में जो 2 लोगों को आप डायरेक्ट लॉगिन करते हो S6 मॉड्यूल में, उन दोनों का पैसा आपके सीनियर को जाता है ना। यहाँ पे सी बंदा आएगा, मतलब ए के द्वारा
आए या आपके द्वारा आए, तो तीसरा बंदे का पेमेंट आपको मिलेगा, और चौथे बंदे का पेमेंट भी आपको मिलेगा, और पांचवें बंदे का पेमेंट भी आपको मिलेगा, और छठवें बंदे से ये रिसाइकल हो जाएगा, यानी कि दूसरे नए 6 गोले आपको यहाँ पे खाली मिलेंगे, क्योंकि 6 लोग आने से ये भर जाता है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, ए बी पहला, दूसरा और आखिरी छठवां, इन तीनों का पेमेंट आपके सीनियर को जाएगा, और सी डी ई इन तीनों का पेमेंट आपको खुद को आएगा। यानी कि 6 गोलों में से 3 गोलों का पेमेंट खुद को आता है और 3 गोलों का पेमेंट अपने सीनियर को जाता है। ये सारे S6 स्लॉट जो टोटल 8 स्लॉट है, ये सेम तरीके से यहाँ पे काम करते हैं दोस्त। यहाँ पे पोजीशन और प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी को आपने डायरेक्ट किया है ना, तो जैसे तीसरा बंदा ए करेगा, मतलब A1 करेगा, तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा। सी बंदे को आप डायरेक्ट करते हो, यानी कि तीसरा डायरेक्ट आप यहाँ पे करते हो, तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा। आप जैसे चौथा डायरेक्ट करते हो, तो उसका पेमेंट भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये पेमेंट पोजीशन जो आप देख पा रहे हो, A1, D और C, ये तीनों पेमेंट पोजीशन है। और जैसे आप यहाँ पे पांचवा डायरेक्ट करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिसाइकल पोजीशन में आ जाएगा, और वो आईडी का पेमेंट आपके सीनियर को जाएगा, और वापस 6 गोले आपको यहाँ पे खाली मिलेंगी, है ना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए और बी आपको सीनियर द्वारा मिला, यानी कि ऊपर से आया। अब ए अगर A1 करता है तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा, बी अगर B1 B2 करता है तो उसका पेमेंट भी आपको मिलेगा, है ना। और अगर आप पहला डायरेक्ट करते हो, जो आपका पोजीशन ए के नीचे सी में जाता है, तो यहाँ पे ये रिसाइकल हो जाएगा दोस्त। यानी कि यहाँ पे जो आखिरी बंदा आता है नीचे वाले 4 लोगों में, वो चौथे बंदे से, यानी कि आखिरी बंदे से ये रिसाइकल हो जाता है, और वापस 6 गोले आपको यहाँ पे खाली मिलेंगे दोस्त, है ना। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ए और बी आप डायरेक्ट करते हो। ए ने A1 किया और A2 किया, बी ने B1 किया और B2 किया, तो अब ये B2 से रिसाइकल हो जाएगा, और वापस 6 गोले आपको यहाँ पे खाली मिलेंगे। तो समझने वाली बात ये है दोस्त कि जरूरी नहीं है कि हर बार B2 से, यानी कि आखिरी बंदे से रिसाइकल हो। अगर आपका आखिरी बंदा A2 है, तो वहाँ से भी ये रिसाइकल होता है। तो हमेशा के लिए A2 जो पोजीशन आप देख पा रहे हो और B2 जो पोजीशन देख पा रहे हो, यही 2 पोजीशन से हमेशा आपकी साइकिल रिसाइकिल होगी। अब इसका मैकेनिज्म पोजीशन के साथ में चेक कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए अपलाइन के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे बैठे हो दोस्त, है ना, तो आपका पोजीशन यहाँ पे ये हो गया, और आपको 6 लोग यहाँ पे मिलेंगे इस तरीके से, है ना। अब मान लीजिए कि पहला बंदा आपका आता है, तो उसका पेमेंट सीनियर को जाएगा, दूसरा बंदा आता है, उसका पेमेंट भी सीनियर को जाएगा, तीसरे बंदे से पेमेंट आपको मिलेगा, चौथे बंदे से पेमेंट आपको मिलेगा, पांचवें बंदे से पेमेंट भी आपको मिलेगा, और जैसे छठवां बंदा आएगा तो ये पेमेंट भी सीनियर को चला जाएगा, और सीनियर की जो भी जगह खाली है वहाँ पे जाके ये प्लेसमेंट कर लेगा। यानी कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि अपलाइन की कौन सी जगह खाली है, और जो जगह खाली होती है वहाँ पे जाके ये प्लेसमेंट हो जाएगा दोस्त। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे एक बंदा आपको बार बार पैसा देगा। मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर हो, और आपके पहले में मिस्टर एक्स नाम का बंदा जो आपकी इस पोजीशन में बैठा है ना। अभी तक आपने दूसरा किसी को डायरेक्ट किया नहीं, लेकिन ये मिस्टर एक्स बहुत ही मेहनती है, बहुत ही जुझारू है और बहुत ही काम करते हैं। अब देखो खाली एक डायरेक्ट करने से क्या जादू होगा, जो एक्टिव बंदा है ना। अब जैसे उनके लिए 6, मिस्टर एक्स के लिए 6 पोजीशन यहाँ पे बनती है, तो मिस्टर एक्स जैसे पहला बंदा लाएगा तो उससे पेमेंट आपको मिलेगा, मिस्टर एक्स दूसरा बंदा लाएगा तो उससे पेमेंट आपको मिलेगा, अब मिस्टर एक्स तीसरा, चौथा, है ना, पांचवा, इन तीनों बंदे को पेमेंट उनको खुद को मिलेगा। और जैसे मिस्टर एक्स का आखिरी बंदा रहेगा तो वो क्या देखेगा कि अपलाइन की कौन सी जगह खाली है ना। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का क्या होता है, रीबाय करता है, और अपलाइन को यानी कि आपको वो फॉलो करेगा, और आपकी जो जगह खाली है वहाँ पे आके ये मिस्टर एक्स वापस बैठ जाएगा, है ना। आप समझ सकते हो, आपके ए में मतलब मिस्टर एक्स बैठे थे, अभी उनका 6 का साइकिल कंप्लीट हो गया, तो अभी आके आपके बी में बैठ गए। अब वहाँ पे भी वो काम करेंगे, तो पहला बंदा लाएंगे तो उसका पेमेंट आपको आएगा, लेकिन दूसरा बंदा जिससे लाएंगे तो आपका ये 6 का स्ट्रक्चर खाली हो गया, तो ये
ये खाली होने से आपको वापस 6 जगह खाली मिलेंगी। मतलब आपकी पोजीशन यहाँ पे रीबाय हो गई है, आपकी 6 की साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नई साइकिल मिल जाएगी। लेकिन मिस्टर एक्स की तो काम करना बाकी है, तो मिस्टर एक्स जिससे आगे तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा लाएंगे तो उनका पेमेंट उनको आएगा, लेकिन आखिरी बंदे से मिस्टर एक्स का वापस रीबाय हो जाएगा और वो देखेंगे कि अपलाइन की कौन सी पोजीशन खाली है। तो आप देख पा रहे हो कि आपका पूरा स्ट्रक्चर खाली था, तो आपका ए खाली था, तो मिस्टर एक्स अब आपके ए में आके बैठ जाएंगे और वापस ये सेम पोजीशन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उस तरीके से चालू वापस हो जाएंगी। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं तो देख लीजिए, आप हो, आपकी साइकिल 1 है, आपके ए में मिस्टर एक्स बैठे हैं। जैसे वो 6 कंप्लीट करेंगे तो आपके बी में आएंगे, जैसे बी में 2 कंप्लीट करेंगे तो आपका दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। वहाँ पे मिस्टर एक्स वापस 6 कंप्लीट करेंगे तो आपके ए में आके बैठेंगे, मिस्टर एक्स वापस 6 कंप्लीट करेंगे तो आपके बी में आके बैठेंगे। बी में जैसे 2 लोग कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका तीसरा साइकिल शुरू हो जाएगा। वापस मिस्टर एक्स 6 कंप्लीट करेंगे तो आपके ए में आके बैठेंगे, वापस वहाँ पे 6 कंप्लीट करेंगे तो आपके बी में आके बैठेंगे। बी में जैसे 2 पोजीशन वो लगाएंगे तो आपका वापस रिसाइकल हो जाएगा, है ना। वापस वो 6 कंप्लीट कर लेंगे तो आपके ए में आके बैठेंगे। तो इस तरीके से मिस्टर एक्स आपके ए बी करते रहेंगे और अनंत का लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। आप सोच के देखिए दोस्त, अगर एक बंदे को एक्टिव करते हो आप और इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है, अगर आपने यहाँ पे 10, 20, 50, 100 लोगों को डायरेक्ट कर दिया तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा पेमेंट आपका यहाँ से बनेगा दोस्त। अब अपलाइन के द्वारा किससे सपोर्ट मिलता है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आप हो, है ना, आपने खुद 6 लोगों को डायरेक्ट किया, मतलब पहला भी आपका, दूसरा भी आपका, तीसरा भी आपका, चौथा भी आपका, पांचवा भी आपका और छठवा भी आपका। इन 6 लोगों की पोजीशन में से 3 लोगों से पेमेंट आपको मिली है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ए और बी जो आप ग्रीन में देख पा रहे हैं ये अभी तक एक्टिव हुए नहीं है। अब देखो, आपने ए के नीचे से सी और डी ये 2 पोजीशन डाली थी, जिससे वो लोग काम करेंगे तो GHI इन तीनों का पेमेंट किसको जाएगा, ए बंदे को जाएगा, जबकि ए बंदे ने कुछ काम नहीं करा। और जैसे जे आएगा डी के नीचे तो ए का पोजीशन रीबाय हो जाएगा और अपलाइन की जो भी जगह खाली होगी वहां पे जाके ये ए बैठ जाएगा। उस तरीके से इधर वाली साइड में देखो, बी ने अभी तक किसी को नहीं जोड़ा, लेकिन आपने उनके नीचे ई और एफ को डाल दिया था, तो ई जैसे काम करेगा तो उसका पेमेंट बी को जाएगा, ई जैसे काम करेगा बी को जाएगा, एफ जैसे काम करेगा बी को जाएगा, और एफ का जो आखिरी पोजीशन होगा जिससे बी का रिसाइकल हो जाएगा और बी अपने सीनियर यानी कि यू को फॉलो करेगा, उनकी कौन सी जगह खाली है वहां पे जाके ये बैठ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके टीम में, मतलब आप ए और बी पोजीशन में किसी को बिठाए हैं और उनके नीचे अगर ऑटोमेटिक आईडी जाती है तो ए और बी को यहाँ पे इस तरीके से ऑटोमेटिक फायदा हो सकता है दोस्तों अभी मैं जो पॉइंट ले रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अपलाइन के सपोर्ट से कैसे आपको इनकम आता है। यहां पे हम लोग ये सिस्टम देखेंगे कि कई सारे लोग यहां पे नॉन वर्किंग का गलत मतलब निकालते हैं। अक्सर वो अपलाइन की बुराई करते हैं, अपलाइन के बारे में भला बुरा कहते हैं। अक्सर वो लोग बोलते हैं कि प्लान में जैसे आप बताते हो कि अपलाइन काम करेगा तो पैसा आएगा, क्रॉस लाइन काम करेगा तो पैसा आएगा, अपलाइन का टीम काम करेगा तो पैसा आएगा, ऐसा प्लान में आप झूठ क्यों बोलते हो? ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पे नॉन वर्किंग में इनकम आता नहीं है, अपलाइन के द्वारा मुझे कुछ भी सपोर्ट आज तक मिला नहीं है। अपलाइन ने बोला था कि मैं आपके नीचे आईडी लगाऊंगा, लेकिन अपलाइन के द्वारा मुझे इनकम नहीं हुई, इसीलिए मैं यहाँ पे आज काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने इससे पहले देखा कि अपलाइन के द्वारा कैसे आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ मायनों में, है ना, कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है जहां से पैसा आपको शायद ना भी मिले। तो वो क्या सिचुएशन है अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दोस्त। जैसे मान लीजिए कि अपलाइन की ये 6 गोले हैं जो 6 के 6 खाली है। अब डिपेंड ये करता है कि आप अपलाइन के किस पोजीशन में बैठे हैं और वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग एक्टिव हैं। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ आईडी लगाई और वहां पे कोई भी काम नहीं कर रहा है और वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपलाइन काम करेगा मुझे पैसा आएगा, तो इस दोनों
सिचुएशन में अगर दोनों लोग काम नहीं कर रहे, हो सकता है उनको पैसा ना भी आवे। तो डिपेंड करता है कि उस सिस्टम में, है ना कि नहीं, उस स्ट्रक्चर में कितने लोग एक्टिव है और कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर हर बंदा ऐसा सोचेगा कि अपलाइन करेगा तो मुझे पैसा आएगा, तो ये सिस्टम आपको पैसा नहीं देगा दोस्त, है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल एक समझ लेते हैं कि ये अपलाइन के 6 गोले खाली है, जो अभी अपलाइन की करंट यानी कि रनिंग साइकिल है। अब यहां पे आपका प्लेसमेंट हो गया, यानी कि अपलाइन के ए पोजीशन में, है ना। अपलाइन का जैसा काम होता है तो उनका बी पोजीशन भरेगा, उनका सी और डी भरेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए ये सी और डी ने यहां पे काम नहीं किया, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा दोस्त, है ना। क्योंकि ई और एफ आने से अपलाइन का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, ये 6 गोला भर जाएगा, अपलाइन को एक नई साइकिल मिल जाएगी। अब अपलाइन वापस यहाँ पे कोई डायरेक्ट करने वाला आने वाला नहीं है दोस्त, है ना। दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अपलाइन की आप बी पोजीशन में बैठे हो, है ना, और आपके बी पोजीशन में जब बैठे हो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, उसके नीचे ई और एफ ये 2 लोग आए। अब इन लोगों ने भी काम नहीं किया, वो भी आपके जैसे बैठे रहे, तो क्या होगा कि अपलाइन का नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल में किसी को भी पैसा नहीं आया, क्योंकि किसी ने भी काम नहीं किया दोस्त, है ना। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अपलाइन की आप इस पोजीशन में बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो। अब ये ए बंदे ने भी यहाँ पे काम नहीं किया, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा दोस्त, है ना। क्योंकि अपलाइन स्पॉन्सर करेगा, वो डी ई एफ में आएगा, तो आपके नीचे आने से नहीं रहा, क्योंकि आपके नीचे ए बंदा काम करने वाला था, उसने काम नहीं किया, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा। अपलाइन का यहाँ पे साइकिल बदल जाएगा। मान लीजिए कि आप ये पोजीशन में बैठे हो, ए के दूसरे पोजीशन में, और वहां पे वापस ए ने काम नहीं किया, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा, है ना। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप मान लीजिए कि बी के पहली पोजीशन में बैठे हो, ई में, अब बी ने काम नहीं किया, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे आखिरी पोजीशन जो एफ वाली पोजीशन है, जो बी की दूसरी पोजीशन है ना, वहां पे आप बैठे हो और वहां पे भी काम नहीं हुआ, है ना, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात इतनी है कि आपके स्ट्रक्चर में ऊपर वाले से या नीचे वाले लोगों ने काम नहीं किया, तो भी आपको पैसा नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप अपलाइन के जिस स्ट्रक्चर में थे वो भर गया, और अपलाइन अगले स्ट्रक्चर में चले गए, और वो स्ट्रक्चर में जो लोग थे उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए आपको पैसा नहीं आया दोस्त। एक सिनेरियो एक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पोजीशन यहाँ पे या फिर यहाँ पे, आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे है, और इसके बाद कोई आईडी नहीं आया, या फिर अपलाइन से भी काम नहीं हुआ, या फिर आपसे भी काम नहीं हुआ, उस सिनेरियो में भी आपको यहां पे पेमेंट नहीं आएगा दोस्त, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक ही हो सकता है, या तो फिर आप काम करो या सीनियर काम करे, तो ही ये स्ट्रक्चर भरेगा। तो सीधी सी बात है, किस्मत के सहारे आपको इनकम आ सकती है। मतलब यहाँ पे कोई भी फिक्स वाला प्लान नहीं है, कोई भी कमिटमेंट वाला प्लान नहीं है, कोई भी मतलब यहाँ पे रिटर्न वाला प्लान यहाँ पे नहीं है दोस्त। आप अपलाइन के भरोसे पे मत बैठो, खुद ब खुद कुछ ना कुछ काम करो, ताकि आपको यहाँ पे बहुत सारा बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे आ सके दोस्त। अगर यहाँ पे हर बंदा काम करेगा तो सबको सपोर्ट मिलेगा, और सबकी साइकिलें फटाफट भरेगी, और सबको यहाँ पे बड़ा पेमेंट मिलेगा, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि भाई आपने एक साथ 10 से 15 डायरेक्ट कर दिए, तो वो कैसे प्लेसमेंट लेंगे। तो पहली साइकिल में तो आपको 6 गोले मिलेंगे। तो पहला बंदा यहाँ पे आएगा, सीनियर को पैसा देगा, दूसरा बंदा यहाँ पे आएगा, सीनियर को पैसा देगा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा और 5वां बंदा, इन तीनों की पेमेंट आपको मिलेगी, और 6वां बंदा आपका वापस रिसाइकल हो जाएगा, है ना। आपने लगातार 6 डायरेक्ट किए, जिससे 6 कंप्लीट कर दिए, तो 6 गोले आपको वापस खाली मिलेंगे। तो 7वां बंदा आपका यहाँ पे आएगा, 8वां यहाँ पे आएगा, 9वां यहाँ पे आएगा, 10वां यहाँ पे आएगा, 11वां यहाँ पे आएगा, और जैसे 12वां आएगा तो वापस आपकी रिसाइकिल हो जाएगी, और वापस आपको 6 गोले खाली मिलेंगे। तो 13वां यहाँ पे आएगा, 14वां यहाँ पे, 15वां यहाँ पे, 16वां यहाँ पे, 17वां यहाँ पे, और 18वां जैसे आएगा तो आपको वापस 6 गोले खाली मिलेंगे। मतलब अभी तक किसी ने कोई भी डायरेक्ट नहीं किया है, ये सभी लोग आप लगातार डायरेक्ट करते जा रहे हो। तो इस तरीके से आपके लोगों की पोजीशन या फिर आपके डायरेक्ट की पोजीशन इस तरीके से ये बनती जाएगी दोस्त।
चलिए दोस्त, S3 कैसे काम करता है देखते हैं। तो S3 मॉड्यूल में टोटल 3 लोग आने से ये भरता है, मतलब ये साइकिल 3 की होती है और टोटल यहाँ पे 4 स्लॉट है। और जैसे मैंने बताया कि S3 मॉड्यूल ये 100% वर्किंग स्लॉट है, यानी कि यहाँ पे आपको खुद को काम करना पड़ेगा और उसका 100% इनकम भी आपको जाएगा। तो 3 लोग आने से ये भरता है और जैसे 3 से भर जाएगा वापस 3 आपको खाली मिलेंगे। यहाँ पे आपके द्वारा जो लोग लाए गए उनसे आपको पेमेंट आएगी। आपने जिनको डायरेक्ट किया वो अगर लाएंगे तो उनसे आपको पेमेंट आएगी, या फिर आपकी टीम जो काम करेगी उनसे आपको यहाँ पे पेमेंट आएगी। यहाँ पे अपलाइन का या क्रॉस लाइन का कोई रोल नहीं होता है दोस्त। यहाँ पे देख सकते हो S3 मॉड्यूल में टोटल 4 स्लॉट होते हैं। तीसरा माने $20, छठवां माने $160, नौवां माने $1280 और 12वां यानी $10,240। तो तीसरा, छठवां, नौवां, 12वां ये टोटल 4 स्लॉट S3 मॉड्यूल में होते हैं जो 3 लोग आने से यहाँ पे भर जाते हैं। तो इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए साइकिल 1 है ना, आप हो, आपके सीनियर के अंडर में आपका प्लेसमेंट हो चुका है, तो 3 गोले आपको यहाँ पे खाली दिख रहे हैं। पहला बंदा जैसे आएगा तो उसका पेमेंट आपको आएगा, दूसरा बंदा जैसे आएगा उसका पेमेंट भी आपको आएगा और तीसरे बंदे से ये रिसाइकल हो जाएगा और वापस 3 गोले आपको यहाँ पे खाली मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला और दूसरे बंदे से पेमेंट आपको मिला और तीसरा बंदा आपके सीनियर को गया, है ना। अब दूसरी साइकिल में भी पहला बंदा पेमेंट आपको देगा, दूसरा बंदा पेमेंट आपको देगा और तीसरा बंदे से वापस ये रिसाइकल होगा और 3 गोले आपको वापस खाली मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल बात ऐसी है दोस्त कि पहले 2 लोगों का पेमेंट खुद को आता है और तीसरा पेमेंट अपने सीनियर को जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका स्पॉन्सर है, मतलब जिन्होंने इस बिज़नेस में आपको लाया है और वो उनकी अपलाइन है जो आपकी सेकंड अपलाइन हो सकती है। अभी आपकी अपलाइन के 3 लेग खाली है और आपकी जो सेकंड अपलाइन है उनके 1 लेग में आपकी अपलाइन बैठी है, यानी कि आपके स्पॉन्सर बैठे हैं। आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर। जैसे आपका लॉगिन यहाँ पे हुआ, तो जैसे आपका लॉगिन यहाँ पे हुआ तो पहली बार आपने पेमेंट किनको दिया? आपके डायरेक्ट इमीडिएट स्पॉन्सर को, आपकी अपलाइन को, है ना, इनको पेमेंट चला गया। अब आप काम कर रहे हो तो अभी आपको 3 गोले खाली मिले, तो पहला बंदा जैसे आएगा S3 मॉड्यूल में तो उसका पेमेंट आपको मिलेगा, दूसरा बंदा जैसे आएगा उसका पेमेंट भी आपको मिला। अब तीसरे बंदे का पेमेंट क्या होगा? रिफिल होगा और वो कहा जाएगा कि अपलाइन की कौन सी जगह खाली है। तो अपलाइन का जो पहली पोजीशन में आप थे तो दूसरी पोजीशन जो आपकी खाली थी, है ना, तो वो आप वहां पे आके बैठोगे, मतलब आपका रिफिल हो गया और आपकी अपलाइन की सेकंड पोजीशन में आप जाके बैठ गए। वापस आपको 3 जगह वहां पे खाली मिलेगी। पहला पोजीशन का पेमेंट आपको आएगा, दूसरा पोजीशन का पेमेंट भी आपको आएगा और तीसरे पोजीशन से वापस ये रिफिल हो गया, रिन्यू हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए आपका अपलाइन का भी तीसरा पोजीशन खाली है तो उनका भी ये रिफिल हो जाएगा। मतलब ये पेमेंट किनको जाएगी? ये पेमेंट आपकी अपलाइन को जो मिलने वाली थी वो बाईपास होके आपके सेकंड अपलाइन को चले जाएगी और उनकी जो पोजीशन खाली है वहाँ पे जाके आपके स्पॉन्सर यानी कि आपकी अपलाइन है वो वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल समझने वाली बात क्या है दोस्त कि आपका रिफिल था, आपने सीनियर को दिया, सीनियर का रिफिल था, उन्होंने उनके सीनियर को दिया। अगर उनके सीनियर का भी रिफिल होगा तो वो उनके सीनियर को देते हैं, है ना। तो यहाँ पे तीसरे पोजीशन से रिफिल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला पोजीशन आपको पेमेंट देगा, दूसरा पोजीशन आपको देगा, तीसरा पोजीशन वापस आपके स्पॉन्सर को देगा और आपके स्पॉन्सर की जो भी जगह खाली है वहाँ पे आप जाके बैठ जाओगे। तो इस तरीके से S3 मॉड्यूल काम करता है दोस्त, है ना। अब ऑटो अपग्रेड समझ लेते हैं। ऑटो अपग्रेड में S6 मॉड्यूल में, है ना, आपका चौथा और 5वां बंदा रिसाइकल करता है और S3 मॉड्यूल में पहला और दूसरा रिसाइकल करता है। अगर ऑटो अपग्रेड आप बंद कर देते हो, है ना, तो क्या होता है कि आपका 25% अमाउंट प्रोडक्ट फंड में चला जाता है और 75% अमाउंट आपको ऑन द स्पॉट आपके वॉलेट में जमा हो जाता है। तो गलती से भी आपको ऑटो एक्टिवेशन और ऑटो रीएक्टिवेशन गलती से भी आपको बंद नहीं करना है। अगर आप बंद कर देते हो ये, तो क्या होगा कि आपका नेक्स्ट स्लॉट में अपडेट नहीं होगा और आप यहाँ पे सफल नहीं बन पाओगे, आप बड़ा पैसा यहाँ पे कमा नहीं पाओगे। तो ये आपको खुद को भी ध्यान में रखना है और अपनी टीम को भी ये सिखाना है दोस्त,
है ना। अगर आप ऑटो अपडेट चालू रखते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको, चौथा और पांचवा पोजीशन से आपका नेक्स्ट स्लॉट खरीदा जाएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि $5 का साइकिल कंप्लीट होता है तो $5 में जो चौथा और पांचवा बंदा है यानी कि डी और ई, उससे आपका $10 का साइकिल बाय हो जाएगा। और $10 में जैसे डी और ई आता है तो उससे $20 का साइकिल बाय हो जाएगा। अगर $40 की साइकिल है उसमें डी और ई आता है तो $80 का साइकिल बाय हो जाएगा। और $80 में डी और ई आता है तो $160 का साइकिल यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका नेक्स्ट स्लॉट खरीदा हुआ नहीं है ना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो $320 वाला 7वां साइकिल है, लेकिन जो आपका 8वां साइकिल है 640 वाला वो आपने खरीदा नहीं है, तो $320 के जो दो बंदे आते हैं डी और ई, उससे आपका नेक्स्ट स्लॉट यहाँ पे खरीदा जाता है। और जैसे मैंने बताया कि S3 मॉड्यूल में तो यहाँ आपके पहला और दूसरा पोजीशन से अपग्रेड होता है और तीसरा पोजीशन आपके रिफिल में चले जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका $20 का S3 मॉड्यूल है तो पहले दो बंदे आएंगे तो $40 का स्लॉट लिया जाएगा, है ना। मतलब $20 के दो लोग आएंगे तो आपका $40 का स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। मान लीजिए $160 जो S3 मॉड्यूल है वहाँ पे पहले दो लोग आएंगे 160 वाले, तो आपका $320 का वहाँ पे स्लॉट खरीदा जाएगा जो 7वां स्लॉट होता है ना। अगर आप 9वां स्लॉट यानी कि $1280 पे आप खुद हो और $1280 वाले दो लोग पहले जो आएंगे उससे आपका जो 10वां स्लॉट है $2560 का वो यहाँ पे खरीदा जाएगा। यानी कि S3 मॉड्यूल में पहले दो लोग आने से आपका नेक्स्ट स्लॉट यहाँ पे खरीदा जाता है दोस्त। एक मैनुअल अपडेट समझ लेते हैं दोस्त, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। S6 के सारे स्लॉट है 5 का, 10 का, 40 का, 80 का, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे होता यूँ है कि मान लीजिए कि आपकी $320 की साइकिल चल रही है और आपका नीचे एक बंदा आया C में, तो उसका पैसा आपको मिल गया, लेकिन आपका जो नेक्स्ट स्लॉट है 640 वाला वो खरीदा हुआ नहीं है। तो जैसे D बंदा आएगा, आपका चौथा बंदा आया तो वो 8वां स्लॉट जो 640 का है वहाँ पे जमा हो गया और इसके बाद आपकी कोई भी ID यहाँ पे नहीं आई दोस्त, आपके द्वारा काम नहीं हुआ किसी भी कारणवश या फिर दूसरी आईडी नहीं आई, तो आपने क्या किया, आपने खुद को मैनुअल अपडेट करना है। यानी कि एक आईडी आपका जमा है 640 में 320 का, अभी वापस आपको 640 पूरा लगा के ये 8वां स्लॉट अपडेट करना है। जिससे 640 का पूरा अपडेट करोगे तो जो 320 आपका जमा था वो यहाँ पे आपको वापस मिल जाएगा दोस्त, है ना। अगर यही मामला S3 में होता है यानी कि तीसरा, छठवां, 9वां और 12वें में होता है, तो देखो जैसे मान लीजिए $160 का एक आईडी आया, है ना, जो 320 के स्लॉट के लिए जमा हो गया, दूसरा आईडी यहाँ पे आया नहीं। अब आपको $320 वाला पूरा अपडेट करना है। इससे क्या होगा कि 320 वाला अपडेट हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि 320 वाला अपडेट हो जाएगा और जो 160 जमा था वो वापस आपको वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से जिंदगी में एक बार सारे स्लॉट आपके ऑटो अपडेट हो गए। 12 स्लॉट एक बार यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अभी समझते हैं अगर आपसे ज़्यादा स्लॉट आपकी डाउनलाइन में जा रहे हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होगा, उसका पोजीशन क्या रहेगा वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका $40 का स्लॉट यानी कि आपके 4 स्लॉट है ना, तो जैसे 4 स्लॉट में आपका डाउनलाइन आएगा जो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर में देख पा रहे हो, वहाँ पे वो प्लेसमेंट लेगा तो आपको वहाँ पे पैसा मिलेगा। लेकिन आपका जो 5वां स्लॉट जो $80 का है आपका खुद का नहीं है, लेकिन आपकी डाउनलाइन उसको लेने के लिए रेडी है और वो ले रही है, तो आपका नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर क्या दिखेगा कि जिनका है $80 का स्लॉट 5वां स्लॉट यानी कि वो आपकी अपलाइन को ढूंढेगा, आपकी अपलाइन की कौन सी पोजीशन खाली है वहां पे जाके वो बैठेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी अपलाइन की ये पोजीशन खाली है, तो इस पोजीशन में आपका डाउनलाइन आके यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि वो काम करेगा। लेकिन मान लीजिए कि उसी टाइम पे आपका $80 का स्लॉट आपने अपग्रेड करा, तो आप कहाँ पे जाके बैठोगे, आप खुद भी अपलाइन को फॉलो करोगे और अपलाइन की जो भी जगह खाली रहेगी वहाँ पे आप जाके बैठोगे। तो आप देख पा रहे हो कि अपलाइन की कौन सी जगह में आप जाके बैठे हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपकी अपलाइन की पेमेंट कंडीशन बनती है, लेकिन आप आपके डाउनलाइन के डाउन में
में जाके बैठे हो। तो यहाँ पे ये भी संभव है दोस्त, अगर आपका डाउनलाइन आपसे पहले अपग्रेड करवा लेता है उस पोजीशन में जिस पोजीशन में आप उसके डाउन में जाने वाले हो, ऐसा यहाँ पे संभव है दोस्त, है ना। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके अपलाइन की 6 जगह खाली है, मतलब साइकिल रिसाइकल हुआ है, तो आपका डाउनलाइन जैसे जाएगा तो उनके ए पोजीशन में यहाँ पे बैठेगा डाउनलाइन, है ना। और उसके बाद अगर आप $80 का साइकिल आपका खुद का भी अपग्रेड करते हो तो आप आपके अपलाइन की दूसरी पोजीशन में जाके बैठोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपने आपके सीनियर के दोनों लेग भर डाले, यानी कि पहली पोजीशन में आपका डाउनलाइन गया और दूसरी पोजीशन में आप खुद जाके बैठे। अब आपका $80 का हो गया है, तो आपके नीचे आपका डाउनलाइन कब आएगा? जब वो खुद का 6 लोगों का साइकिल कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद आपको वो फॉलो करेगा, क्योंकि आपका $80 का साइकिल ऑलरेडी हो चुका है और आपकी पोजीशन जो खाली रहेगी वहाँ पे जाके ये बैठ जाएगा। दोस्तों ये गलती नहीं करना है, हमेशा अपने टीम से या अपने डाउनलाइन से एक स्लॉट हमें हमेशा आगे ही रहना है, ताकि हमें किसी तरह का कोई भी नुकसान या किसी तरह का कोई भी लॉस ना होवे। चलिए दोस्त यहाँ पे इनकम स्लॉट समझ लेते हैं। जैसे मैंने S6 में बताया कि 3 लोगों से पैसा आता है और 3 लोगों से पैसा आपके सीनियर को जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 300 गुना हो जाता है, या तो फिर 3 गुना यहाँ पे बोल सकते हैं। मान लीजिए कि $5 की साइकिल है, वहाँ पे 6 लोग आते हैं, तो 5 गुना 3 यानी कि आपको मिलेगा $15। अगर $10 की साइकिल है तो 10 गुना 3 यानी कि $30। अगर $40 की साइकिल है तो 6 लोग में से 3 लोगों का पैसा आपको आएगा, यानी कि 40 गुना 3 यानी कि 120। $80 की साइकिल है तो 80 गुना 3 मतलब 240। $320 की साइकिल है तो 960। $640 की साइकिल है तो 1920। $2560 की साइकिल है तो 7680 और $5120 की साइकिल है तो 15360। इस तरीके से आपको पर साइकिल यहाँ से इनकम यहाँ पे होगी। और अगर S3 मॉड्यूल है तो वहाँ पे 2 गुना आपको प्रॉफिट मिलता है ना। जिसका भी स्लॉट है उसका 2 गुना बोलो या फिर 200 गुना बोलो। कैसे? जैसे मान लीजिए कि S3 मॉड्यूल में $20 का साइकिल है तो 2 लोगों से आपको भरेगा, तीसरे से सीनियर को चला जाएगा तो 2 लोगों का 40 मिलेगा। $160 की साइकिल में 320 मिलेगा, 1280 की साइकिल में 2560 मिलेगा, 10,240 की डॉलर की साइकिल में $20,480 मिलेगा। तो यहाँ पे पर साइकिल S3 का आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्त। मेटाफोर्स में कामयाब होने के लिए बड़ा पैसा कमाने के लिए यहाँ पे 2 ही सक्सेस मंत्र है दोस्त। सबसे पहला आपके खुद के ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 12 स्लॉट जल्द से जल्द कंप्लीट करो, और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप डायरेक्ट करो। 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 आप चाहो उतना यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए, अगर आपको 8 लाख रुपया चाहिए, आपको अगर 65 लाख रुपया चाहिए, तो आपको यहाँ पे जितने भी डायरेक्ट करते हो उनमें से कोई भी 5 लोगों पे आपको फोकस करना है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 लोगों को 6 स्लॉट पे लेके जाते हो और आपके 6 स्लॉट कंप्लीट है, तो आपको 5 लोगों से लमसम लाख रुपया आएगा दोस्त, है ना। आप चाहो तो 1 दिन में, आप चाहो तो 10 दिन में ये लाख रुपया यहाँ पे 5 लोगों को 6 स्लॉट से डायरेक्ट करके कमा सकते हो। अगर आपको 8 लाख रुपया चाहिए तो किन्हीं 5 लोगों को आप जितने भी डायरेक्ट करते हो उनमें से 5 लोगों को आपको 9 स्लॉट पे लेके जाना है। आपके खुद के 9 स्लॉट होने चाहिए, उनको 9 स्लॉट पे लेके जाओ, आपको 8 लाख रुपया मिलेगा। आप चाहो तो 1 दिन, 10 दिन या 15 दिन में ये 8 लाख रुपया यहाँ से कमा सकते हो। और अगर आपको 65 लाख रुपया चाहिए तो आप खुद के 12 स्लॉट कंप्लीट करो और 5 लोगों को आप 12 स्लॉट पे लेके जाओ। हो सकता है वो 3 स्लॉट से आए हो, 4 स्लॉट से आए हो, 5 स्लॉट से आए हो, 10 स्लॉट से आए हो, लेकिन आप अपग्रेड करवा के सिस्टम से उनको काम करवा के आप जैसे 5 लोगों को, है ना, आप जैसे 5 लोगों को 12 स्लॉट कंप्लीट करवाते हो तो आपको 65 लाख रुपया खाली 5 लोग आने से मिलेगा। अगर आप इतना ही कर लेते हो, 5 लोगों को अगर 12 स्लॉट पे लेके चलते हो, तो लमसम कैलकुलेशन मैं आपको कहूँगा वो 65 लाख से ज़्यादा ही आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आप सभी से कहूँगा थैंक यू सो मच।